हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मिशन 100 मार्क्स इन मैथ्स HSC 2021 एग्ज़ाम, इस मिशन अंतर्गत हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 के पूरे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन इस चैप्टर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 2021 एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस रह सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो 9 मार्क्स के लिए 2021 एग्जाम के लिए, तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू कोविड-19 इस चैप्टर से आपको इस साल एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 इन दोनों एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है। इन दोनों एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। मतलब इस चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.1, 2.4 से रिलेटेड मिसलेनियस के प्रॉब्लम्स, इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो भी आपको इस चैप्टर के 9 मार्क्स मिल सकते हैं। ये कौन से क्वेश्चंस है आज के वीडियो लेक्चर में हम जरूर देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। वैसे अब इस चैप्टर्स में हम पूरे प्रॉब्लम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में 2 कैटेगरी आती है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट कैटेगरी है रेट ऑफ मेजर्स और सेकंड कैटेगरी है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। इसका मतलब एक्सरसाइज 2.1 में 2 टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, रेट ऑफ मेजर्स और दूसरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। फिर एक्सरसाइज 2.4 में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एक रहेगा मैक्सिमा मिनिमा का और दूसरा रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इन 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं रेट ऑफ मेजर्स से। लुक हियर, रेट ऑफ मेजर्स में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने रखा है। द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 40 स्क्वायर माइनस 5t। Find its velocity and acceleration at time t equals to 2 seconds. Look here, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहेगा एक्सेलरेशन। ओके, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, उसे वेलोसिटी लेना है, t 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है और वेलोसिटी फाइंड करना है। फिर ये जो वेलोसिटी है इसका और डेरिवेटिव या फिर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, वहाँ पे t का वैल्यू 2 सेकंड्स सब्स्टिट्यूट करना है और वहाँ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये 2 मार्क के लिए जुलाई 19 को क्वेश्चन पूछा गया है। सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन मार्च 16, मतलब पहले मार्च 16 को फिर जुलाई 19 को पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 रहेगा। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 रहेगा ds बाई dt, तो t का वैल्यू फाइंड करना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव उस t के लिए फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन रहेगा व्हेन वेलोसिटी इज 0। ये मार्च 16 को पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, फेब 20, जुलाई 19 और अक्टूबर 13। ओके, the surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per seconds. At what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? ठीक है, तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया का मतलब रेट ऑफ चेंज दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स, मतलब dA बाई dt दिया है। ओके, फिर यहाँ पे उसका रेडियस भी हमें 6 सेंटीमीटर बताया गया है और वॉल्यूम फाइंड कर रेट ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब dV बाई dt हमें फाइंड करना है। ये 3 टाइम्स पूछा गया है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन पे हमारा फर्ज है इस क्वेश्चन पे हमने ज़्यादा फोकस करना। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज हंग 30 फीट directly above a straight horizontal path on which a man of 6 feet in height is walking. How fast is the man's shadow lengthening and how fast the tip of shadow is moving when he is walking away from the light at the rate of 100 feet per minute? ओके, और ये 4 मार्क्स के लिए 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, अक्टूबर 14 को और जुलाई 16 को। ठीक है, तो रेट ऑफ मेजर्स के इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको प्रिपेयर करने हैं 2021 एग्जाम के लिए।
फिर इसके बाद है जो सेकंड टाइप मैंने बताया आपको, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए यहाँ पे जनरली टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं लाइन का, y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। और यहाँ का जो स्लोप है यम का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कैलकुलस मेथड, मतलब वहाँ पे हम डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए उसे हम कैलकुलस मेथड कहते हैं। कैलकुलस मेथड यूज करके हमें स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट आपको दिया रहेगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू x माइनस x1, इसे यूज करके टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। हमें पता है टैंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर टैंजेंट का स्लोप यम है तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन यम रहेगा, क्योंकि दोनों के भी स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वही कंसेप्ट यूज करके हम नॉर्मल का स्लोप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो रिसेंट अभी दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, द स्लोप ऑफ अ सेकंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए, capital A f of A and B f of B on the curve y equals to f of x and parallel to the tangent to the curve at C f of C is। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए, दिसंबर 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट P1, 3 इज। टैंजेंट का इक्वेशन पूछा गया है, ये पॉइंट में टैंजेंट टच करती है, इसका मतलब ये पॉइंट टैंजेंट के ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट ने टैंजेंट का इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। अब आप या तो टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्टिव जो आपको दिए, ऑप्शन जो दिए, इसमें से भी आंसर आप चूज कर सकते हो। किस प्रकार से, ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो टैंजेंट का इक्वेशन रहेगा। ठीक है ना, P1, 3 जिस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। ओके, अब देखिए P1, 3 जिस पॉइंट, अगर एक से ज्यादा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हमें मेथड यूज करना पड़ेगा टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट -1, -2। देखिए ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, मार्च 17, मार्च 14, अक्टूबर 13। ये भी 2 मार्क्स के लिए 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इन प्रकार के क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। वैसे ये चैप्टर आपको 9 मार्क्स के लिए है। ओके, फिर इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। ओके, 4 मार्क्स के लिए जुलाई 16 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको 2021 एग्जाम में रह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 4/x वेयर द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x। ये भी 4 मार्क्स के लिए मार्च 15 में पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये थर्ड टाइप। अब ये आता है एक्सरसाइज 2.4 में। ये दोनों टाइप रहेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 हमें इस साल प्रिपेयर नहीं करना है। थर्ड जो टाइप है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो आएगा एक्सरसाइज 2.4 में। तो देखिए इसके ऊपर अभी मतलब 2013 से अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेबस में, तो अभी तक एक ही क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 x बिलोंग्स टू R इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हमें पता है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 रहता है तो उसे हम इंक्रीजिंग कहते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहता है तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट यूज करके हमें यहाँ फाइंड करना है फंक्शन यहाँ का इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इस प्रकार का है। ठीक है, तो इतने सब क्वेश्चंस अभी तक हमने 3 टाइप्स पे डिस्कस किया है। कौन कौन से, एक रेट ऑफ मेजर्स, दूसरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, ये दोनों टाइप रहेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। फिर तीसरा टाइप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2.4 में। अब एक्सरसाइज 2.4 का जो नेक्स्ट टाइप है, मतलब 4th टाइप ये चैप्टर का, और वहाँ का सेकंड टाइप मैक्सिमा एंड मिनिमा, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपको 2021 एग्जाम में रह सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस चैप्टर का जो 4th टाइप है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके प्रॉब्लम देखिए। द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू, ऑब्जेक्टिव में भी मिनिमम वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में भी पूछा गया है। हमें पता है, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 आता है
तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू रहता है। और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 है तो पर्टिकुलर उस पॉइंट के लिए उस x के वैल्यू के लिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के लिए, मार्च 13 फेब 20। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 2 टाइम्स पूछा गया है, मार्च 15, मार्च 18। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी प्रकार का क्वेश्चन और अक्टूबर 13 में रिपीट हुआ है। ओके, पहले अक्टूबर 13, फिर मार्च 15, फिर मार्च 18। तो देखिए 3 टाइम्स सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेंगे। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेके एक्स के हमें जो 2 वैल्यू मिलेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू रखे बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 आता है तो मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर दैन 0 आता है तो मिनिमम वैल्यू। इस प्रकार से उसके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है। A rectangular sheet of paper has the area 24 square meters. The margin at the top and bottom is 75 centimeter. यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। At both sides 50 centimeter each. What are the dimensions of the paper if the area of the printed space is maximum? ये दिसंबर, अभी रिसेंट दिसंबर 2020 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। A rod 108 meter long is bent to form a rectangle. Find its dimensions if the area is maximum. 108 मीटर का जो रॉड है, जो लेंथ वायर है, उससे हमें रेक्टेंगल तैयार करना है। अब हम अगर 108 मीटर के लेंथ से रेक्टेंगल हम तैयार करेंगे तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 108 मीटर रहेगा। तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया, सपोज लेंथ और ब्रीड्थ हमने यहाँ वहाँ पे लेंथ x कंसिडर किया, ब्रीड्थ y कंसिडर किया, तो रेक्टेंगल का एरिया रहेगा एक्स वाई इक्वल्स टू, ठीक है ना, x इंटू वाई। ये रेक्टेंगल का एरिया रहेगा। ये एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए, ये फंक्शन हमें मैक्सिमम चाहिए। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 108 मीटर रहेगा, तो x प्लस y इट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज लेंथ इज x और ब्रेड्थ इज y। ओके, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 108, मतलब x प्लस y इक्वल्स टू 54 रहेगा। तो y इक्वल्स टू 54 माइनस एक्स। तो आप एरिया जो कंसिडर करोगे x इंटू वाई, वहां पे y का वैल्यू 54 माइनस एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है, उसे डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव वहां पे मिलेगा हमें लेस दैन 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ रेक्टेंगल हैज एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमेंशंस व्हेन इट्स पेरीमीटर इज द लीस्ट। हमें उस टाइम डायमेंशंस फाइंड करने हैं, उस सिचुएशन में डायमेंशन फाइंड करने हैं जब पेरीमीटर इसका लीस्ट रहेगा। लुक हियर, यहाँ पे भी हम x और y डायमेंशंस कंसिडर करते हैं तो y इक्वल्स टू मिलेगा 50 माइनस एक्स, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 50 एरिया, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स। तो उस प्रकार से हमें लेंथ और ब्रीड्थ मिला है अभी x और 50 माइनस एक्स, उसका पेरीमीटर रहेगा x प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 54 माइनस एक्स प्लस 54 माइनस एक्स। इस प्रकार से आप उसका पेरीमीटर ले सकते हो, फिर 2x प्लस 2y इस प्रकार से ले सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अ टेलीफोन कंपनी हैज 5000 सब्सक्राइबर्स on its list and collects fixed range charge of rupees 3000 per year from each subscriber. The company proposed to increase annual rent and it is believed that for every increase of 1 rupee in the rent, one subscriber will be discontinued. टोटल सब्सक्राइबर 5000 है। एक सब्सक्राइबर के लिए कंपनी कितना फिक्स रेंट वहां पे चार्ज कर रही है 3000। अगर 1 रुपए से बढ़ाते हैं ये तो एक सब्सक्राइबर कम होता है, मतलब 300 प्लस 1 हुआ तो वहां पे 4999 ऐसा रहेगा। तो हम सपोज कंसिडर करते हैं कि कंपनी x सब्सक्राइबर बढ़ा रही है, तो सॉरी x इसके ऊपर x रुपीस बढ़ा रही है, मतलब 3000 प्लस x। अगर ऐसा होता है तो वहां पे 5000 माइनस x रहेगा। ओके, द कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज एनुअल रेंट एंड इट इज बिलीव्ड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 रुपी इन द रेंट, वन सब्सक्राइबर विल बी डिसकंटिन्यूड। फाइंड व्हाट इंक्रीज एनुअल रेंट विल ब्रिंग द मैक्सिमम एनुअल इनकम टू द कंपनी। ओके, एनुअल इनकम क्या रहेगा, रेंट इंटू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। सपोज हमने 3000 प्लस x रेंट लिया तो सब्सक्राइबर रहेंगे 5000 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट एनुअल रेंट रहेगा, तो उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये मार्च 17 को 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अ वायर ऑफ लेंथ L इज कट into 2 parts, one part is bent into circle and other into a square. Show that the sum of the areas of the circle and square is the least if the radius of circle is half the side of the square. ये मार्च 16 को 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, an open box is to be made out of a piece of a square clipboard of sides 8 centimeters by cutting off equal squares from the corners and turning up the sides. Find the maximum volume of the box.
ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आपने देखा है, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली इसके ऊपर है, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। तो इस साल हो सकता है, देखिए 9 मार्क्स का चैप्टर है तो इस चैप्टर में 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे 3 क्वेश्चंस इस साल रह सकते हैं 2021 में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन या तो रेट ऑफ मेजर पे रहेगा या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे रहेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, देखिए ये जो 9 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको कहा है एक्सरसाइज 2.2 2.3 तो नहीं करना है, एक्सरसाइज 2.1 में हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 2 मार्क का 1 टाइप का, 3 मार्क का 1 टाइप का और 4 मार्क का मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन इस साल रह सकता है। 2 3 + 4 2 + 3 + 4 ये 9 और 9 मार्क का ही चैप्टर है आपको 2021 एग्जाम में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना है। हमने इन सभी क्वेश्चंस को, ये जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय उन वीडियो लेक्चर्स में हमने इन्हें सॉल्व किया। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए। साथ में मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 इन दोनों पार्ट के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इस साल आपके लिए स्टेट बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किया है, उस प्रैक्टिकल बुक में सभी उस प्रैक्टिकल बुक से सभी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया है। तो उनके सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। HSC प्रैक्टिकल मैथ्स फॉर आर्ट्स एंड साइंस ये टाइटल है। उस टाइटल अंतर्गत प्रैक्टिकल बुक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक ये पूरे 16 चैप्टर्स के हर एक अनसॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो उन वीडियो लेक्चर्स को भी आप जरूर देखिए उस प्लेलिस्ट को यूज करके। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट जो है ये हम टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको MST CET 2021 के लिए यूजफुल रहेगा और डिस्क्रिप्टिव आपको 2021 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। साथ में JEE मेंस के लिए भी ये टेस्ट आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। तो मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा जो पी आंसर क्लास 12 टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस भी कर सकते हैं। आपके कुछ पर्सनल डिफिकल्टी है वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। वीडियो देखे बाद आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजा कीजिए, क्योंकि ये सभी प्रिपरेशन मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। इन वीडियोज़ को देखे बाद लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12th में 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन सभी फ्रेंड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अनेक प्रकार के वीडियो आपके लिए हम तैयार कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पांस मुझ तक आना बहुत एसेंशियल है। अब ये रिस्पांस किस प्रकार से इन वीडियोस को आपको शेयर करना है, मैक्सिमम व्यूज़ इस वीडियो को मिले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो देखे बाद लाइक करना है। आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट किया कीजिए, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है कमेंट करने के लिए। वीडियो देखे बाद नीचे कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे कमेंट किया कीजिए और इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।